इस सेशन के अंदर हम एरे की कमांड को डिस्कस करेंगे। एरे की कमांड को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ड्रॉ में जाइए, ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन है, रेक्टेंगल के ऑप्शन को ले लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, या लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ले लें। अब स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, ये देखिए जिस तरह हम अपने माउस को राइट साइड पे ले जा रहे हैं और ऊपर की तरफ तो बड़ा होता जा रहा है रेक्टेंगल, और ये छोटा होता जा रहा है देखें। लेकिन यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज डिफाइन कर देंगे। वैल्यू डिफाइन करने के लिए @ इसका मतलब है कि हमने रेफरेंस पॉइंट हमने इसको बना लिया जहाँ से हमने शुरू किया था, और 5,5 ये मेथड हमने लाइंस में बताए थे आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी की तरह हमने ये उसी की मदद से 5,5 यानी x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 5 पे जाते हुए हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। इंटर किया, ये देखें 5,5 पे एक रेक्टेंगल बन गया। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा रेक्टेंगल है, इसको हम जूम कर लेते हैं। जूम की कमांड के लिए हमने Z लिख के एंटर किया, और यहाँ पर रियल टाइम के आगे 0.2x, ये देखें हमारा बॉक्स जो है वो जूम हो गया। शीट को हम पैन कर लेते हैं, एस्केप की कमांड से बाहर निकल आए। अब हमारा टास्क ये है कि जो एक बॉक्स नजर आ रहा है, हम चाह रहे हैं इस तरह के काफी बॉक्स हमारे बन जाएं। इसके लिए हम कॉपी से भी बना सकते हैं, लेकिन एक कॉपी से हम इतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे। एरे की कमांड से हम किस तरह बनाएंगे ये आप देखें। एरे के लिए जिस तरह बताया गया था, नीचे कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखें, या मॉडिफाई में भी एरे की कमांड मौजूद है, लेकिन हम शॉर्टकट की मदद से लेंगे। ये देखें शॉर्टकट में हमने एरे को सिलेक्ट किया। जैसे एक सिलेक्ट किया हमारे सामने एक स्क्रीन आ गई। अच्छा, आप यहाँ राइट साइड पे देख रहे होंगे तो आपको बता रहा होगा कि किस तरीके से एरे हो रहा है। ये रेक्टेंगल एरे है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये एरे पोलर हो जाता है। लेकिन अभी हम रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगल को अब यहाँ पे हमें अपनी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। हम ये अब इसको सपोज करें जो हमने एक बॉक्स बनाया था वो एक बॉक्स ये है। अब इसकी इस वक्त 4 रोज नजर आ रही हैं, देखिए 1 2 3 4, और इसी तरीके से 4 कॉलम्स हैं 1 2 3 4। अब ये हम इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, या चाहे तो हम इसको कम कर सकते हैं। ये देखें अब हम इसको यहाँ पे रोज को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे 3 रोज ले लेते हैं। ये यहाँ गए, हमने इसको सिलेक्ट किया, 3 की वैल्यूज डिफाइन की। इस तरह कॉलम में गए, कॉलम के अंदर हम वैल्यूज को कम कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम 3 की वैल्यू को ही जाने देते हैं, या फिर 3 की वैल्यू को जाने देते हैं। ये देखें आपने जैसे आपने 3 की वैल्यू लिखा, नीचे आए अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वैल्यूज कम हो गई दोनों। अब ये ऑफसेट डिस्टेंस, चूंकि हमारा बॉक्स 5x5 का है, इसलिए हम चाहेंगे कि ये इसको हम थोड़ा सा दूर रखें। तो यहाँ पे हम इसके डिस्टेंस जो है वो हम 6 ले लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ का डिस्टेंस भी हम 6 ले लेते हैं। ये 6 का हमने डिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर अब हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ था इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब यहाँ पर आके हमने सारी चीजें सिलेक्ट कर ली। अब हम यहाँ पे आके प्रीव्यू देखेंगे अपना। ये देखें, ये आपके सामने प्रीव्यू नजर आ रहा है। अब ये आपसे पूछ भी रहा है कि एक्सेप्ट और मॉडिफाई, हम इसको दोबारा मॉडिफाई में जाते हैं। मॉडिफाई में जाके आपने देखा किस तरीके से आपने वैल्यूज दी थी, किस तरह डिस्टेंस दिए। अब यहाँ पे हम एंगल को भी देख लेते हैं, या एंगल 0 डिग्री था, हम इसको 15 डिग्रीज कर देते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए इसने 15 डिग्रीज पे ऑफसेट इसको किल कर दिया। और ये अभी हमसे फिर पूछ रहा है कि एक्सेप्ट और मॉडिफाई, दोबारा मॉडिफाई में जाते हैं और इसको दोबारा 0 डिग्री कर देते हैं। दोबारा 0 डिग्री हो गया। ये हम कॉलम्स बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ रोज जो है वो हम 8 कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हम 6 कर लेते हैं। हम प्रीव्यू कर लेते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। ये देखा आपने
किस तरीके से ये आपके नंबर्स बढ़ गए। अभी तो ये एक बॉक्स हमने बना के इसको हमने टेस्ट किया, इसको एक्सेप्ट कर लें। ये आपका एरे हो गया। और पेन की मदद से शीट को थोड़ा सा नीचे ले लीजिए। ये देखिए, इसको थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा। जूम के लिए यहाँ से जूम के ऑप्शन को ले लीजिए। थोड़ा, या तो आप इसको लिख के भी ले सकते हैं। इसको 0.5x छोटा कर लीजिए। ये देखा आपने किस तरीके से आपने कितनी जल्दी एक छोटे से ऑब्जेक्ट की मदद से आपने एरे की कमांड की मदद से आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट हासिल कर लिए। ये अभी हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया था एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट लिया था, लेकिन ये इसकी जगह अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट बना देते, सर्किल बना देते, लाइंस होती या कोई भी हमारे पास एंटिटी होती, उसको हम एरे करा सकते थे। एक एरे तो ये रेक्टेंगल एरे था। अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट भी लेते तो वो भी हम कर सकते थे। अब ये ऑब्जेक्ट जो हमने बनाए थे, इन ऑब्जेक्ट्स को हम इरेज कर लेंगे। इरेज के लिए इरेज की कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने कमांड लिखी, एंटर किया और इन ऑब्जेक्ट को हमने इरेज कर लिया। ये हमने जो अभी एरे की कमांड डिस्कस की थी, ये रेक्टेंगल एरे था। अब हम इसको पोलर में डिस्कस करेंगे। पोलर 360 डिग्रीज के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर पोलर की कमांड को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले सर्किल लगाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने सर्किल लिख के टाइप किया और हमने एक रफ एक सर्किल बना लिया। देखें आपके सामने एक सर्किल नजर आ रहा है। अब हम एक लाइन लेंगे, लाइन बनाएंगे। लाइन आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लाइन लिखी है और अब आप जो है चाहेंगे कि लाइन हमारी सर्किल के सेंटर में से हो, तो इसके लिए हम ऑस्नैप की हेल्प लेंगे। ऑस्नैप की हेल्प ली। ऑस्नैप में इस पर हमारे पास सेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑस्नैप पे रख के राइट माउस बटन क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन को लेंगे। क्योंकि यहाँ पे इस पर हमारे पास एंड पॉइंट और मिड पॉइंट का ऑप्शन था, सेंटर का ऑप्शन नहीं था। यहाँ से सेंटर के ऑप्शन को हमने ओके कराया। अब आप जो है अब उसी कमांड में है, लाइन की कमांड में। अब आप जैसे आप इस सर्किल के करीब जाएंगे, आपके पास खुद बहुत सेंटर आ जाएगा। आपने ये देखें, हमने एक लाइन सेंटर सर्किल के सेंटर पॉइंट से लेके हमने एक लाइन लगाई। ऑर्थोगोनल्स कर दीजिए अपनी लाइन को F8 करके। ये हमने एक लाइन लगा ली। अब हम इस लाइन को एरे कराएंगे। एरे के लिए जिस तरह था हमने कमांड ली एरे की। यहाँ पे हमने पहले रेक्टेंगुलर एरे को डिस्कस किया था, यहाँ पे हम पोलर एरे को करेंगे। जैसे पोलर एरे को हमने क्लिक किया, देखिए आपके सामने स्क्रीन में चेंजेस आ गई। अभी आप ये देख रहे हैं इस तरह। अभी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 4 हैं, इसको हम 8 कर दें। एंगल टू फिल 360 है, इसको 360 डिग्री हम दीजिए। और यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, इस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। ये लाइन को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। देखिए हमने इसका प्रीव्यू देखा। ये अब आपने देखा किस तरह एक लाइन को हमने एरे कर लिया। इसके अब 8 लाइंस हो गई हैं टोटल। ये मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पर एक रोटेट आइटम एज ए कॉपी, इसको क्लिक कर दें। ये आप देख रहे हैं इसने एरे किया, ये आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन ये किस तरीके से एरे हुई है आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। इस तरीके से एरे होंगी ये। अब आप दोबारा इस ऑप्शन पे आ जाइए और इसको ओके कर दीजिए। ये इस तरीके से आप एक एरे की कमांड की मदद से पोलर एरे कर सकते हैं। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को इरेज कर लीजिए। इस कमांड की अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए।
बल्कि इसको एक थोड़ा सा हम और रिपीट करते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्किल बना लेते हैं। सर्किल लेंगे। अब सर्किल के लिए हम चाह रहे हैं कि इसका सर्किल का बेस पॉइंट लाइन के इंटरसेक्शन पे हो। इंटरसेक्शन का ऑप्शन हमारे पास आ नहीं रहा है। यहाँ से हमारे पास सेंटर का आ रहा है ऑप्शन, यहाँ से एंड पॉइंट का। इसके लिए हम ऑसनेप में गए, सेटिंग में दोबारा गए, यहाँ से हमने इंटरसेक्शन का ऑप्शन लिया। अब देखें हमारे पास इंटरसेक्शन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से क्लिक करते हमने छोटा सा एक सर्किल बनाया। जूम प्रीवियस, जूम प्रीवियस से यहाँ पर आ गया। आप दोबारा अपनी स्क्रीन पे यहाँ से आप जो है लाइन को, इस सर्किल को एरे करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से एरे की कमांड लिया आपने। पोलर एरे का ऑप्शन आपके पास है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया आपने, और नंबर ऑफ आइटम्स इस वक्त 8 हैं। आप जो है इसको प्रीव्यू देखें। अब आप ये देखा आपने प्रीव्यू, इसका हमने चूंकि सेंटर पॉइंट डिफाइन नहीं कराया था, इसलिए इसने इसी के अराउंड में हम एरे कर दिया। इसको मॉडिफाई करिए, यहाँ पर सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है। इसको क्लिक कीजिए, इस ऑप्शन को लीजिए। ये सेंटर पॉइंट के लिए आप यहाँ सेक्शन डिफाइन कर दीजिए। अब ये प्रीव्यू देखिए, अब आपने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया था, इसके अराउंड में इसने इसको एरे कर दिया है। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया और ये हमारी ऑब्जेक्ट एरे हो गया। आपने देखा किस तरीके से हमने पहले एक सर्किल में एक लाइन को एरे कराया और उसके बाद सर्किल को एरे करा लिया। इस ऑब्जेक्ट को इरेज कर देते हैं। इस कमांड की अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए और उसके बाद फिर अगली कमांड की तरफ चलते हैं। अब हम ब्रेक की कमांड को हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक की कमांड के लिए हम एक लाइन लगाएंगे। हमने एक लाइन लगाई। हमारा टास्क ये है कि हमने इस लाइन को ब्रेक करना है बीच से। ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक की कमांड लेंगे। ब्रेक की कमांड मॉडिफाई के अंदर, देखिए मिल गई आपको। हमने ब्रेक की कमांड ली। अब ये हमसे पूछ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट पे, देखिए ब्रेक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। हमने सिलेक्ट किया। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जो आ रहा है फर्स्ट पॉइंट। अभी अगर आप चाह रहे हैं इसके कोई 2 पॉइंट्स के दरमियान ब्रेक कराना, तो आप F लिख कर एंटर करेंगे। अब ये देखिए आपके सामने पूछ रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। आप ऑसनेप को अपने ऑफ करा लीजिए। एक पॉइंट हम चाह रहे हैं यहाँ से और सेकंड पॉइंट हम चाह रहे हैं यहाँ से। ये देखिए ये हमारी लाइन ब्रेक हो गई। इसको हम अंडू करके दोबारा रिपीट करते हैं। हमने अंडू किया, दोबारा ब्रेक की कमांड लेते हैं। हमने BR किया, हमने ये ब्रेक की कमांड आ गई हमारे पास। अब हम ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने देखिए यहाँ से सिलेक्ट किया, और अब हम जो है इसका सेकंड पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो सेकंड पॉइंट डिफाइन करने के लिए हम फर्स्ट पॉइंट ना भी करें तो अगर हम यहाँ कहीं क्लिक कर देंगे तो फर्स्ट पॉइंट जहाँ से हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हुए इसको पिक किया था, वहीं से इसको सपोज करते हुए ब्रेक कर दीजिएगा, ब्रेक हो जाएगी लाइन। ये देखिए ये हमारी ये लाइन जो है, यहाँ से हमने इसको जब सिलेक्ट किया था तो उस वक्त हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया था इस जगह से, और जब हम सेकंड पॉइंट हमने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया तो उसने यहाँ तक बीच का हिस्सा ब्रेक कर दिया। इसको हम दोबारा अंडू करते हैं। दोबारा हमने ब्रेक की कमांड ली। अब की दफा हम चाह रहे हैं कि हम जहां से सिलेक्ट करें वहीं से ब्रेक हो जाए, लाइन ब्रेक हो जाए, विजिबल रहे कि एक सिंगल एंटिटी में, लेकिन 2 एंटिटीज में चेंज हो जाए। तो हमने जहां से सिलेक्ट किया था, अब ये स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट पूछ रहे हैं, हम इसको @ लिख देंगे, यानी उसी जगह ब्रेक कर दें। ये देखिए हमने उसी जगह हमने ब्रेक कर लिया। अब जो है आप देखेंगे लाइन आपको पूरी एक नजर आ रही है, लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करके देखें ये लाइन आपकी एक अलग एंटिटी हो गई। इसको एस्केप करें,
इस लाइन को देखें, ये अलग अलग एंटिटी हो गई। ये इस तरीके से आपने ब्रेक की कमांड को कर लिया। अब आप इसको इरेज कर दीजिए इस ऑब्जेक्ट को।